मेवात जिले के पुनाना शहर में पिछले कुछ दिन से चल रहे दो पक्षों के विवाद पर भाजपा नेत्री एवं पुनाना विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी रहीं नौक्षम चौधरी ने दो टूक कहा है कि मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। यह हिंदू मुसलमान या मजहबी लड़ाई नहीं है, यह दो पड़ोसियों की लड़ाई है जो पिछले 40 सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं। लिहाजा इसे गलत मोड़ देकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा नेत्री नौक्षम चौधरी ने कहा है कि उन्होंने दोनों पक्षों के लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि इस मामले को राजनीतिक रंग ना दें। दो पड़ोसियों की लड़ाई है, मजहबी लड़ाई नहीं है। निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच की जाए जिसमें प्रशासन पूरी तरह मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि इसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए ताकि आगे भाईचारा अमन क्षेत्र में बना रहे। भाईचारे की मेवात में परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसी का संदेश आम जन को देना चाहती है। भाजपा उम्मीदवार रही नौक्षम चौधरी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो, प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। जितनी भी मामले में एफआईआर दर्ज की गई है वह बिल्कुल सोच समझकर की गई है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा इलाके के मौजूद लोगों की कोशिश से अगर फैसला होता है तो अमन व भाईचारे से होना चाहिए, इसे कोई दूसरा रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जी मेरी दोनों परिवारों से मुलाकात रही है और दोनों पक्षों से मुलाकात करके मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक रंग इसे ना दें, मजहबी रंग इसे ना दें। दो पड़ोसियों की लड़ाई है और मैं चाहती हूँ निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और इसे एक ऐसी तूल ना दी जाए कि जिससे कि आगे मामला बढ़े, भाईचारा अमन हल्के में बना रहे। मेवात की ये परंपरा भी है और इसी का संदेश मैं देना चाहती हूँ। आपको बता दें कि पुनाना शहर में कई दिन पहले दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर पथराव हुआ था और गोलियां भी चली थी। इस झगड़े में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों के दर्जन भर से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनको कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें न्यायालय ने बॉन्ड से जेल भेज दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के साथ डीसी पंकज तथा एसपी नरेंद्र सिंह ने पुनाना लघु सचिवालय पहुंचकर मुलाकात की थी और मामले को आपसी भाईचारे से निपटाने की पहल की गई थी। लेकिन प्रशासन की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब एक पक्ष के लोगों ने पंचायत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। लगातार बढ़ रहे इस मामले में भाजपा नेता नौक्षम चौधरी सामने आई और उन्होंने उन शरारती तत्वों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया जो कई दिनों से मामले को सांप्रदायिक रंग देने की हर संभव कोशिश कर शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे थे। भले ही डीएसपी अशोक कुमार का सरकार ने इसी विवाद की वजह से तबादला कर दिया हो, लेकिन भाजपा प्रत्याशी रही नौक्षम चौधरी को प्रशासन व पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह से सही दिख रही है। अब इस मामले में नौक्षम चौधरी के बयान के बाद नया मोड़ आ गया है। वैसे खबर यह भी मिल रही है कि मामले को भुनाने के लिए पुनाना में जमकर राजनीति हो रही है। सफेद पोश नेता इस फैसले में अपना क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे हैं। यही वजह है कि मामला सुलझने की बजाय लगातार देरी हो रही है। जी दोनों पक्षों से मैं मुलाकात मैंने की है कल, और जहाँ तक मेरा नज़रिया ये गया है कि ये एक आपस में दो पड़ोसियों की लड़ाई है। इसमें किसी भी तरीके का कोई और योगदान नहीं है। ये पड़ोसी आपस में पिछले 40 साल से एक साथ रह रहे हैं, एक ही दीवार है और ये इसको सांप्रदायिक रंग देने की बहुत कोशिश की जा रही है, जिससे मैं गुमराह हुई आवाम को भी ये कहना चाहती हूँ कि इनसे बच जाएं। गुमराह नहीं होना है, सांप्रदायिक रंग से बचाव रखना है और कोई मजहबी तौर से हिंदू मुसलमान का ये विवाद ही नहीं है, ये विवाद दो पड़ोसियों का है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि दो पड़ोसी हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो उसको मन में ये बात को रखते हुए मैं ये देखना चाहती हूँ और प्रशासन जो है बहुत ही निष्पक्ष होकर काम कर रहा है। जहाँ पे जैसी भी एफआईआर लॉन्च की है बहुत निष्पक्ष होकर लॉन्च की है इसके। और मैं एक बात और रख देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो फैसला है वो बहुत पूर्ण तरीके से मैं विश्वास जता रही हूँ प्रशासन पे भी, लोगों जो पूरे हल्के के मौजूद और संजीदा लोग हैं उनमें भी,
कि ये जब बात है फैसले की, मैं चाहती हूँ कि बड़े अमन और भाईचारे से फैसला हो, बजाय इससे कि इसे कोई और रंग दिया जाए।